हे एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी। हमारी नंबर थ्योरी की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमारा एलसीएम जो टॉपिक था वो रह गया था। तो सबसे पहले हम एलसीएम की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। लेट ए एंड बी आर नॉन जीरो नंबर्स देन एलसीएम इज डिनोटेड बाय ए कोमा बी। इन वाले ब्रैकेट्स में क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं एलसीएम पर और जीसीडी पर लगाते हैं हम ओपन ब्रैकेट इस तरीके का डिनोट करते हैं ए कोमा बी से एंड डिफाइन एस ए कोमा बी इज इक्वल टू एल वेयर ए डिवाइड एल एंड बी डिवाइड एल वाइल एल इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारी एलसीएम की डेफिनेशन है कि ए और बी अगर हमारे पास दो नॉन जीरो नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम जो होगा अगर हम उसे एज्यूम करें एल तो हमारे ए बी उसको डिवाइड करते होंगे बट वो ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं लेकिन पॉजिटिव भी है। ये बात कंपल्सरी है कि वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 2 और 4 ले लिया, उसका 2 और 4 और उसका एलसीएम दिखा दिया 4 माइनस का। भाई सबसे छोटा है लीस्ट। छोटा तो है लेकिन ये डेफिनेशन गलत है अगर आपने ऐसे लिख दिया तो, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एलसीएम को डिफाइन कर सकते हैं। और बात आती है तो रिलेशन की, तो रिलेशन के अंदर हम देखते हैं कि एलसीएम जो होगा हमारा और जीसीडी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। ये इसका रिलेशन है कि ए कोमा बी इंटू में ए कोमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये हमारी डेफिनेशन है रिलेशन की। तो हम आते हैं एक क्वेश्चन पर जहाँ पे हम इसका एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली। फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम आल्सो एक्सप्रेस जीसीडी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 119 एंड 272। ये हमें दो नंबर्स दिए गिवन है, a इज इक्वल टू 119 एंड b इज इक्वल टू 272। फर्स्ट वी फाइंड a कोमा b। अब तो समझते होंगे आप a कोमा b क्या है, हमारा जीसीडी है। तो इसका जीसीडी निकालने के लिए हम 272 इज इक्वल टू 119 इंटू में 2 प्लस का 34 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जो रिमाइंडर बचेगा 2 बार डिवाइड करने पे ये बचेगा। अब मैं इसको 119 को 34 इंटू में 3 प्लस का 17 लिख सकता हूँ, जो कि हमारा एल्गोरिथम है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम है हमारा डिविजिबिलिटी का। उसकी हेल्प से मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में वो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। 34 इज इक्वल टू 17 इंटू में 2 प्लस 0, क्योंकि ये डिविजिबल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्योंकि आर ये होता है हमारा R1 R2 एंड R3 इज 0, दिस इम्प्लाइज दैट R2 इज इक्वल टू आवर जीसीडी। तो यहाँ से हमारा जीसीडी जो आया वो आया हमारा 17। अब हमें बोला गया है कि जीसीडी को एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में करने के लिए यहाँ से 17 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 119 माइनस का 34 इंटू में 3, और 34 की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करूँगा। 119 माइनस का 34, 3 इंटू में 34 था, 34 यहाँ से आएगा 272 माइनस का 119 इंटू में 2। तो ये मेरा 119, एक ये 3 119 यहाँ से आएंगे तो ये मेरा हो गया 3 माइनस माइनस पहले तो हो गया 119 माइनस का 3 इंटू में 272 प्लस का 3 2 जा 6, 6 इंटू में 119। तो 6 और 1 ये हो गया 7.7 इंटू में 119 माइनस का 3 इंटू में 272। सो वी कैन राइट इट एज 119x प्लस का 272y लीनियर कॉम्बिनेशन वेयर x इज 7 एंड y इज माइनस का 3। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में जीसीडी को, किन्हीं दो एलिमेंट्स के। अब बात आती है हमारे रिलेशन पर जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे एलसीएम। तो a इंटू बी हमने पढ़ा, वो हमारा
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो एल जीसीडी एंड एलसीएम की, तो हमें ए इंटू बी मिलता है। ये मुझे फाइंड करना है एलसीएम, जीसीडी मुझे पता है 17 आया हमारा 17, और जो नंबर है हमारा 272 इंटू में 119 है, तो यहाँ से ए कोमा बी हमारा आएगा 272 इंटू में 119 अपॉन में 17, 17 से मैंने इसे डिवाइड किया तो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 2 इंटू में 272 विच इज इक्वल टू 1904। तो इस तरीके से हम बाय द हेल्प ऑफ GCD and LCM relation we can find GCD if we have LCM, also we find LCM if we have GCD। तो दोनों ही केस हैं यहाँ से। या ऐसे भी कर सकता है कि 2 नंबर्स का LCM एंड GCD दे दे, तो हमसे पूछ ले कि एक नंबर देने का दूसरा नंबर क्या होगा। इस तरीके से पूछ सकता है, तीनों केस यहाँ से बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।